सिंध के इलाके टंडो मस्ती में रूबीना चांडियो को बेगैरतों के एक टोले ने गैरत के नाम पे मार डाला। और यूं हर साल सैकड़ों गैरत के नाम पे कत्ल होने वाली खवातीन में एक और का इजाफा हो चुका है। तफसीलात तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग का। बात सुन लीजिए, और अगर आप भी समझते हैं कि इनका शुक्रिया अदा करना बनता है तो ज़रूर अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। रूबीना चांडियो को टंडो मस्ती में उसके अपने ही बुजुर्ग रिश्तेदारों ने कई लोगों के साथ मिल के फायर करके मार डाला। और ये ऐसे अनाड़ी लोग थे, ऐसे जालिम लोग थे कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी पिस्तौल नहीं चलाया था, और आज चलाया भी तो एक खातून पे अपनी मर्दानगी के जौहर दिखाने में इन बेगैरतों ने कोई शर्म, किसी हया से काम नहीं लिया। बताया गया है कि कारोकारी के कानून के तहत इस खातून की ज़िंदगी का ये फ़ैसला किया गया, और हमारे पंजाब, पश्तून, बलोच, सिंध, इन पूरे इलाकों में कई इंतहाई घटिया किस्म की रिवायात आज तक कायम है। कारोकारी जिसमें काला मर्द और काली खातून, यानी उनके करतूतों से उनको ये नाम दिया जाता है कि अगर किसी ने मर्ज़ी से शादी कर ली, मर्ज़ी से रिलेशन कायम कर लिया, तो भाई ये कारोकारी करो इनको। इसके अलावा वनी कर दिया जाता है, यानी किसी की कोई गलती हो मर्द की तो उसकी सेटलमेंट करने के लिए एक खातून दे दो, एक बच्ची उनको दे दो कि ये इससे शादी कर लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। गारंटर ज़मानत के तौर पे बच्चियों के निकाह बाबों से कर दिए जाते हैं। और फिर इसके साथ एक और वट्टे सट्टे का रिवाज भी रहा, ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। और भी कई फरसूदा निज़ाम चलते हैं जिसमें इंतहाई घटिया तरीन ये कारोकारी है। इससे पहले वो बलूचिस्तान की जो शीतल थी, उसका केस आपने देखा। सना यूसुफ नामी लड़की इस्लामाबाद में कत्ल कर दी गई। इसके अलावा स्पेन से 2 बहनों को गुजरात मंगवा के उन्हीं के वालिद ने गैरत के नाम पे कत्ल कर डाला। बलूचिस्तान का एक बाप अमेरिका से अपनी बेटी को लेके आया और यहाँ उसने कत्ल कर डाला। आपको कितने ही ऐसे वाक़यात मिलेंगे। कराची में 2 मियाँ बीवी, उनको सर के पीछे गोली मार के कत्ल कर दिया गया कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। और ऐसे हज़ारों केस आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिल जाएंगे जो महज अपनी पसंद के नाम पे अपनी मर्ज़ी से शादी करने को बुरा समझते हुए इंसानों से जीने का हक़ छीन लेते हैं। आपको पंजाब का वो वाक़या याद होगा जब एक भाई अपनी बहन का गला दबा रहा था और सारे फैमिली मेम्बर्स खड़े होकर देख रहे थे, और बाद में बाप ने कातिल बेटे को पानी भी पिलाया कि मेरा बेटा थक गया होगा अपनी बहन को गला दबाने की कोशिश में। इस कदर दरिंदगी और जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी हमारी हो चुकी है। ये जुल्म करने वाले डायरेक्ट कोई हुकूमत या वडेरे नहीं हैं, अगरचे उनकी ज़िम्मेदारी बनती है जिस पे हम बात करेंगे। ये काम करने वाले वही आम गरीब लोग होते हैं जो अपनी जाहिलाना रस्मों के अंदर जकड़े होते हैं। इन बगैरतों को कभी अपने ऊपर ख्याल नहीं आया, सारा दिन बैठ के गंदी बातें करेंगे, ख़वातीन से अपने ताल्लुकात फ़ख्रिया तौर पे बताएंगे, लेकिन अगर कोई खातून अपनी मर्ज़ी से निकाह कर ले, शादी कर ले या शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दे तो उस पे इनकी गैरत जाग जाती है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुखी है। रूबीना चांडियो के केस में कहा जाता है कि उसको कत्ल करने के बाद SHO ने 5 लाख रुपए लिए। ये मुबैना ख़बर है जो वहाँ के सहाफ़ी दे रहे हैं कि कितनी सदाकत है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, अगर भुट्टो ख़ानदान से इसकी इन्वेस्टिगेशन बची रही तो। हो सकता है कि एक SHO को बली का बकरा बना भी दिया जाए, लेकिन सिंध के इन हालात का डायरेक्ट ज़िम्मेदार है आसिफ अली जरदारी और उनका पूरा ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान कि आपने कई दिहाइयों से यहाँ पे हुकूमत की, लेकिन यहाँ के निज़ाम को बदलने की आपने कभी कोशिश न की। और ये लोग निज़ाम को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई साहब, इस कारोकारी के अंदर, इस वनी और वट्टे सट्टे के अंदर ना तो सियासतदानों को कोई दिलचस्पी है, ना इसके ऊपर कोई मिंबर से मजहबी मुल्ला बोलते हैं, और ना फ़ौजियों को इसमें कोई कारोबार नज़र आता है जो इस पे तवज्जो दें, क्योंकि इसमें आम गरीब खातून मारी जा रही है और कई दिहाइयों से मारी जाती रही है। इनके इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा ये इस पे बिल्कुल नहीं सोचेंगे। लेकिन ये जाहिल जो ख़ुद गरीब हैं, इनको दुख दर्द का एहसास है, ये भी एक मासूम जान पे इतने दलेर बन जाते हैं कि उसको मारने से कतराते नहीं हैं। ये मजमूई तौर पे हमारी जो सूरत हाल है ना, वही इंतहाई मुनाफिकाना है। मुझे आज भी याद है सना यूसुफ के कत्ल के ऊपर सोशल मीडिया पे जाके ना कई लोग उस पर खुशी का इजहार कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, टिकटॉक पे आती थी।
اور اسی ٹک ٹاک پہ خواتین کو ان باکس کرنے والے، ان سے دوستیوں کی خواہش کرنے والے ان ہزاروں لاکھوں لڑکوں کو تب غیرت یاد نہیں رہتی جب وہ خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج جب میں نے شروع میں کہا کہ شکریہ مارک زکربرگ اور ایلان مسک، تو ان کا شکریہ اس لیے کیونکہ جو کام ان کی بدولت پاکستان میں ہو پایا وہ اس سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ یہاں پہ پرنٹ میڈیا تھا جس پہ مخصوص ذہنوں اور طاقتوروں کا کنٹرول تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، اس میں بھی خبریں سینسر کر کے اور اپنی مرضی کی دی جاتی تھیں، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا آیا جس پہ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ایکس یعنی ٹویٹر وغیرہ، یہ سارے کے سارے اب پاکستانی عوام کی وہ تربیت کر رہے ہیں جو حکومت یا والدین کی کرنا بنتی تھی لیکن وہ نہیں کر پائے۔ یعنی یہ پچھلے 10 سالوں کا فرق سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھیے، آج روبینہ چانڈیو کے اوپر ہر آنکھ غمزدہ ہے، آج اس کے اوپر سارے دکھی ہیں، لیکن یہی آپ 10-15 سال پہلے پیچھے چلے جائیے تو اس طرح کے معاملات میں پورے گاؤں کے سامنے بچیوں کو مار دیا جاتا تھا اور کوئی رپورٹ درج نہیں ہوتی، کوئی کیس درج نہیں ہوتا، بلکہ کہا جاتا کہ یہ پنچایت کا فیصلہ ہے، اور ایسا کرنے کو وہ صحیح سمجھتے تھے۔ آج بلوچستان کی وہ شیتل نامی جو خاتون اپنے شوہر کے ساتھ مار دی گئی، اس کے قتل کے اوپر بھی پاکستانیوں کی 99% تعداد وہ اس پہ دکھی تھی، غم کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے سوشل میڈیا کی بدولت۔ شاید آپ کو میرا یہ جو تقابل ہے یا یہ مثال آپ کو لگے کہ بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن خود ہی بتائیے کہ یہ باتیں جو ہمارے ذہن میں آئی یہ کہاں سے آئیں؟ اس کو نہ ممبر سے کسی نے بتایا، نہ سیاستدانوں کے جلسے میں ذکر کیا گیا، نہ اسکول میں کہیں پتہ چلا، نہ کسی درگاہ پہ، نہ خانقاہ اور نہ ہسپتالوں میں، کہیں بھی تو ہمیں اس کے تذکرے نہیں ملے کہ یہ گھٹیا کام ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سوشل میڈیا تھا جہاں پہ بولنے والوں کو آزادی ملی، دل کی آواز لوگوں نے زبان پہ وہ لے کے آئے، انہوں نے بات کی، اور آج الحمدللہ پاکستانی جو ہیں اس غلط کام، ان غلط روایات کو سرے سے ختم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ختم کرنے کی واقعی خواہش رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اس کی پہلی ابتدا عملی طور پہ کیسے کرنی ہے کہ میری بہن یا میری بیٹی اگر اپنی مرضی سے شادی کی خواہش کا اظہار کرے گی کہ بابا میں نے یہاں شادی کرنی ہے، تو میں اسے ماتھا چوم کے کہوں گا کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا، اب ہم دیکھتے ہیں، ہمارا کام ہمیں کرنے دیجیے۔ ہم ایسے تعلق بنائیں گے اپنی بچیوں کے ساتھ، ہم ان کی مرضی کا ایسے احترام کریں گے۔ اگر ان روایات کے خلاف آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کا عہد کر لیں، نکاح میں کوئی شرم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ کوئی بغیر نکاح کے آپ کے چوری چھپے کوئی کسی سے رشتہ بنائے بیٹھی رہے، وہ زیادہ غلط ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ آپ کو اپنی پسند بتائے اور آپ اس کی مرضی کے ساتھ اس کا فیصلہ اسی کی خواہش کے مطابق کر دیں۔